Respected teachers and my dear students, आइए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो वीडियो शायद आपको और कहीं अवेलेबल ना हो। आज ऐसा विषय है जो कि 11th-12th में ये जो क्विज के एक प्रश्न में पूछा जाता है और इस टॉपिक का नाम है मिक्स्ड ऑपरेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इसमें हम जो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन भी होगा और डिवीजन भी होगा। तो आइए हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं ये आपके एक दो बातें और इसमें बोलना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में वीक होते हैं और वो चाहते हैं कि हम इंटेलिजेंट बने, हमारे अच्छे मार्क्स आए और हमारी जो क्लास में इंसल्ट ना हो और मार्क्स अच्छे आए, पेरेंट्स भी हमें शाबाशी दें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके कुछ टेक्निक हैं, कुछ बातें हैं ऐसी, कुछ जो हमें मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि एक सूत्र है इसमें विलोकनम। विलोकनम मतलब क्या होता है कि बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना चाहिए। यानी हमें वो ऑब्जर्व करना चाहिए कि इसमें बात क्या कही हुई है और कैसे कही कही हुई है और उसके रिजल्ट से इसका जनरलाइज करें तो क्या हो। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स में एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें हम ये बात करेंगे कि हाँ, स्टूडेंट्स की जो ये कंप्लेंट रहती है कि हमें समझ नहीं आता है, तो जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग ही है। और सभी चाहते हैं इंटेलिजेंट बनना, सभी चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स लाना, सभी चाहते हैं अच्छे कैरियर बनना, लेकिन आखिर वो रीजन क्या होते हैं जो हम अपनी पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। उसको कंसंट्रेशन कह लीजिए या उसको कंसेप्ट कह लीजिए, उसको अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, उसको इंटेलिजेंसी कह लीजिए। तो ये सारी बातें हम एकदम बात करेंगे कि ये कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं। तो मैं आपको बस एक ये इंफॉर्मेशन देनी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मिक्स ऑपरेशन इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी गुणा भाग की मिश्रित गणनाएं। और इसमें संख्याएं जो है दो संख्याओं के गुणा में तीसरी संख्या का भाग होगा, यानी दो संख्याओं की गुणा होगी, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा और एक संख्या से उसको भाग करना है। और ये जो संख्याएं होंगी 3 अंकों की होंगी। जैसे मैं लिख रहा हूं एक एग्जाम्पल के रूप में, एक एग्जाम्पल में आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूं कि 402 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करनी है हमने 405 से, और इसको हमने डिवाइड करना है 410 से। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए तो ये आपको तो ये करना होगा इसमें कि हम 402 को 405 से मल्टीप्लाई करें और फिर हम उसको 410 से डिवाइड करें। तो बहुत बड़ा ये आपके लिए कंसेप्ट हो जाएगा। तो चार स्टेप्स तो आपके हो गए मल्टीप्लिकेशन के, और फिर 5 स्टेप हो गए आपके डिवीजन के। तो 8-10 स्टेप हो गए हैं। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट आंसर वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे दे सकते हैं, विलोकनम से हम कैसे दे सकते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन से कैसे दे सकते हैं, ये हमने देखना है स्टूडेंट्स। तो हम आइए बात करते हैं इसके जो ये नंबर लिए हुए हैं तीन, 402 एंड 405 एंड 410। तो सबका स्टूडेंट्स बेस आपका जो है 400 के पास है, लेकिन इस सब में हम जो बेस जो लेंगे वो लेंगे 410। जो बेस 410 होगा, राइट। तो आप ध्यान से ये समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो है इस प्रकार की और वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। हम जो है ये बात कर रहे हैं बेस की, जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो बेस लेंगे हम, राइट। तो डिनोमिनेटर को हम बेस लेंगे और हम इसको अब कैसे करेंगे, ध्यान से अब सुनिए। जो न्यूमरेटर्स हैं आपके दोनों 402 एंड 405, और नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से हमने ये देखना है दोनों का डिफरेंस क्या है। यानी डिनोमिनेटर 410 है, तो ये 410 से 402 कितना लेस है और 410 से 405 कितना लेस है, ये देखना है। तो ये आपको माइंड में आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले करके दिखा रहा हूं कि 410 में से माइनस करना है आपको, यानी डिनोमिनेटर से ही माइनस करना है, चाहे ऊपर ग्रेटर क्यों ना हो।
410 में से माइनस करना है 402 को, आपका आया 8। 410 में से ही माइनस करना है दूसरे नंबर को 405 को, तो आपका आया ये 5। तो ये नंबर है स्टूडेंट्स। तो ये आप ओरल कर सकते हैं, ये तो मैं अभी लिख करके इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हम जो है इसमें अब स्टूडेंट्स करते क्या है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर आ गया अभी। कैसे आ गया है वो मैं बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आंसर कैसे फाइंड आउट करना। बस इतना करके आंसर आपका लगभग इसमें इसी में ही छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा जो पहले होल नंबर में आंसर आता है, फिर फ्रैक्शन में नंबर में आंसर लिखेंगे। जैसे होल नंबर मीन्स क्या है कि आपका जो, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि 9/5 है। 9/5 मीन्स 1 एंड 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। 1 आपका होल नंबर हो गया, 4 आपका रिमाइंडर हो गया, और ये 5 रिमेन आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो इसमें ये जो होल नंबर क्या आएगा पहले वो देखना। होल नंबर क्या आएगा, वो कैसे आता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। ये जो डिनोमिनेटर पहले लिख लेंगे। जो डिनोमिनेटर क्या है आपका 410। मैं आपको उससे पहले, ये लिखने से पहले आपको फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर। आपको जो है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो होगा वो पहले लिखना है, और माइनस जो, ये इसको हम 8 एंड 5 दोनों को विचलन कहते हैं। तो यहां सम ऑफ विचलन माइनस करना है, सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन कहते हैं इसको। आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आपका होल नंबर आ गया। बस डिनोमिनेटर माइनस सम ऑफ द डेविएशन। और यहां पर जो डेविएशन है आपका, जो ऊपर रिमाइंडर है, D1 इंटू D2, यानी जो डिनोमिनेटर आया और माइनस सम किया हमने, और ये तो आपका आया होल नंबर। और ऊपर जो लिखना है D1 इंटू D2, यानी दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे डिनोमिनेटर डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, और नीचे आपका डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। तो मैं यहाँ बात कर रहा था, ये आपने नोट कर लिया होगा कि जो डिनोमिनेटर माइनस सम ऑफ डेविएशन, यानी हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर मतलब क्या हो गया 410, और दोनों का सम क्या है, आपका सम है 8 + 5 13। तो ये आपका आंसर आ गया होल नंबर में। यानी 410 में से आपको 13 माइनस करना है, और जो आपका न्यूमरेटर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बताया देखो D1 इंटू D1, दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देना है, और डिनोमिनेटर एज जो पहले लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर। बस ये आंसर। अब आपको ये देखो क्लियर होगा होगा कि 8 और 5 को अपने माइनस करना है। 8 और 5 को माइनस करना है, और 8 5 को ही मल्टीप्लाई करना है। कितना आसान हो गया, 8 + 5 माइनस करना है, और 8 इंटू 5 न्यूमरेटर लिखना है, और 410 डिनोमिनेटर एज इट इज। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो 410 माइनस 13 तो क्या हुआ, 410 में पहले 10 ही माइनस कर दीजिए तो आसान रहता है इसे करना। तो 400 आ गया, 400 में से 3 और माइनस करो स्टूडेंट्स, तो 497, 397। और आपका न्यूमरेटर क्या आया है 40, 8 5 40, और ये 410। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो हमने ये जो किया है कितना आसान है ये करना। 397 कैसे आया, हमने सम ऑफ द डेविएशन माइनस कर दिया, और यहाँ न्यूमरेटर में हमने दोनों को डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। कितना आसान है। तो आइए और देखते हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं और आप मेरे साथ करें। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी हमने करना कैसे है। आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अब आंसर लिखेंगे, और आप भी मेरे साथ आंसर लिखना। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो हम ले रहे हैं 595 लिखेगा सभी। 595 मल्टीप्लाई 592 अपॉन में 599। अब आप D1 और D2 ओरल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा, 599 माइनस 595। तो ये डिफरेंस देख लें, 4 है। 4 का आप मन में रख रहे हैं 4 है,
और ये कितना डिफरेंस है स्टूडेंट्स? ये आपका 7 का डिफरेंस है। तो ये 7 का, तो 4 एंड 7 ये आपको पता करने हैं, बस उसके बाद आंसर आ जाता है। आपको होल नंबर में क्या करना है स्टूडेंट्स? 599 में से क्या माइनस करना है? आपको 4 + 7 11 माइनस करना है। और न्यूमरेटर में क्या करना है? 4 × 7 करना है। और डिनोमिनेटर क्या है? 599। ये आंसर आ गया। मीन्स 588 बाई 28 बाई 599। कितना आसान है। और इस प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं, आइए। 676 मल्टीप्लाई 678 और अपॉन में 672। इसमें देखिएगा, इस सम में स्टूडेंट्स डिफरेंस क्या है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर जो न्यूमरेटर है दोनों नंबर ग्रेटर है ना। आप देख पा रहे हैं ना कि दोनों नीचे डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो पहला कितना ग्रेटर है? तो ग्रेटर है तो ज्यादा बड़ा है। बड़े वाला अगर छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस का डेविएशन होगा स्टूडेंट्स। पहला -4 डेविएशन आ जाएगा। और दूसरा कितना डेविएशन आएगा? -6 आ जाएगा, राइट। -6 डेविएशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे? काम वही करेंगे। 672 में से माइनस क्या करना है हमें? इन दोनों को माइनस करना है, यानी इन दोनों का एडिशन अब ये करेंगे तो -10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और जो आपका -4 एंड -6 ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, ये तो 24 ही आ जाएगा। नीचे वही 672। बस आपको अब ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके। क्यों हो जाएगा आपको क्लियर है? क्योंकि ये आप जानते हैं। तो 682 आ जाएगा। इस आंसर इज 682। और अब 24/672 आप ऐसे बोलेंगे 682 एंड 24/672। तो मुझे लगता है ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और लेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो हम कर रहे हैं वो ओरली कर रहे हैं। और हमें इसको ज्यादा इसमें मल्टीप्लाई करने में और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम देखते हैं और एग्जाम्पल इसके साथ में। तो अगला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं तो आप सभी नोट करें और साथ के साथ सोल्व करें। 837 मल्टीप्लाई 840 बाय 834। तो आप इसमें भी शायद यही देख रहे हैं कि ऊपर दोनों नंबर जो हैं ग्रेटर हैं। तो बताइए पहला नंबर कितना ग्रेटर है? कितना? अगर 834 - 837 करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका डेविएशन फर्स्ट हो जाएगा -3। और दूसरा बताइए क्या हो जाएगा डेविएशन? -6। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो -9। लेकिन आप जानते हैं हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 8 9 अगर ऐड करते हैं तो 843। देखो आंसर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो आपने भी ऐसे ही बताना है। और एंड इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 18/834। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। वो है 473 मल्टीप्लाई बाय 475 अपॉन में 470। तो बताइए स्टूडेंट्स इसका डेविएशन क्या होगा? इसका जो डेविएशन है 470 एंड 473 में, तो डेविएशन जो पहला डेविएशन है वो है -3। और दूसरा डेविएशन क्या है? वो है -5। तो ये ऐड करते हैं तो ये हो गया -8। तो -8 माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? 478 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स होल नंबर में। एंड न्यूमरेटर क्या आएगा? एंड 15/470। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना आसान है ये।
और आप जो है इसी प्रकार से मैं कुछ और नंबर दे रहा हूं, आप उनको सोल्व कर लेना। मैं नंबर दे रहा हूं, आप इसमें ध्यान रखेंगे, आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दोनों माइनस के हैं और या दोनों प्लस के आए थे, तो ये आपके दोनों इस प्रकार के सिलेबस में हैं। और ऐसा नहीं है कि एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, कभी आपको टाइम आया तो वो भी हम सिखाएंगे कि अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो वो कैसे करना है। तो अभी तो आप दोनों एक जैसे साइन वाले ही करेंगे। तो आइए मैं कुछ एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। यू विल सोल्व 415 इंटू 420 अपॉन, आपको करना है 425। सेकंड आपको करना है 612 इंटू 613 अपॉन 616। थर्ड आपको करना है 680 इंटू 670। और आपको ये जो करना है वो करना है 10 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। और आपको जो करना है वो करना है, दोनों में ले लेता हूँ 671, 671। तो आपका यहाँ पर ये 80 हो गया, ये 70 होगा, कम हो गया, तो आप दोनों से ग्रेटर करें, यहाँ 72 कर ले, 672। ठीक है, तो दोनों सेम साइन हो जाएगा। अब आइए फोर्थ, 973 इंटू 975 और आपने करना है 970। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक सम और लिख लें, 523 इंटू 520 और आप लिख लें नीचे 518। तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स ये जो है आप सम कर लेना और आप प्रैक्टिस कर लेना और आपके सम आप अपने टीचर से भी दिखा लेना और आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो है ये नंबर देखते ही इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहना। आपकी ये क्लास 11th और 12th के सिलेबस में क्विज के रूप में ये किया जा सकता है और ये इस पाठ्यक्रम में है, तो आप सभी इसका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।